रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है शलभासन। शलभ यानी टिड्डी के आकार में यह आसन रहता है, अतः ये शलभासन कहलाता है। पेट के बल लेटकर दोनों हाथ दोनों जांघों के नीचे रखें। सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर उठाएं। थोड़ी देर तक कुंभक कर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे उतारें। थोड़ी जमीन से लगी रहे, आंखें मूंद कर रखें, घुटनों को ना मोड़ें। इसी तरह बाएं पैर से भी करें। थोड़ा रुकें, इसके बाद सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएं। थोड़ी देर पैरों को उस तरह रखकर सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे ले आएं। यह एक राउंड है, 2 या 3 राउंड ऐसा ही करें। मन को उधर पर केंद्रित करें। इस आसन को करने से कब्ज दूर होगा, बड़ी आंत और छोटी आंत साफ होगी, मधुमेह साइटिका दर्द कम होंगे, पैंक्रियास ग्रंथि ठीक तरह से काम करेगी। किंतु याद रहे, अल्सर, हर्निया तथा अधिक पेट दर्द के रोगी यह आसन ना करें। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला, जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। By condemning others, no one found anything. One who rectifies himself, he gets everything. बहुत आसान होता है किसी व्यक्ति में कमी निकालना, लेकिन जो व्यक्ति खुद में कमी निकालकर उसे दूर करता है, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। धन्यवाद। सुप्रभात। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान मछुआरा। एक बार एक देश की राजधानी में एक पशु मेला आयोजित किया गया। मेले में दूर दूर से लोग अपने पशुओं को लेकर आए थे। देश के राजा और रानी को भी मेले में आना था और सभी लोग उत्सुकता से राजपरिवार की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेले में एक अस्तबल में घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घोड़े का बच्चा इतनी भीड़ देखकर भयभीत हो गया और वहां से भागकर एक बैलगाड़ी के 2 बैलों के बीच छिप गया। अस्तबल का मालिक घोड़े के बच्चे को लेने पहुंचा तो बैलगाड़ी चालक ने बच्चा देने से मना कर दिया। वह बोला, खबरदार, जो तुमने इसे छुआ, अब ये मेरा है, क्योंकि यह स्वयं ही मेरे पास आया है। यह मेरा है क्योंकि यह मेरे अस्तबल से भागा है। अस्तबल का मालिक गिड़गिड़ाया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तभी वहां राजपरिवार पहुंच गया। दोनों ने अपना अपना पक्ष राजा के सामने रख दिया। राजा ने दोनों का पक्ष सुनकर निर्णय लिया कि घोड़े का बच्चा बैलगाड़ी चालक के पास रहेगा, क्योंकि उसने स्वयं ही बैलों को अपना माँ बाप माना है। वहाँ पर एक बुद्धिमान मछुआरा भी खड़ा था। उसे राजा का न्याय सही नहीं लगा। अगले दिन वह अस्तबल के मालिक को लेकर राजमहल के बाहर रास्ते में खड़ा हो गया। जैसे ही उसने राजा को राजमहल से निकलते हुए देखा, उसने अस्तबल के मालिक के साथ मिलकर रास्ते की मिट्टी में मछली का जाल ऐसे हिलाना शुरू कर दिया जैसे वो मछली पकड़ रहा हो। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने मछुआरे से पूछा, तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रहे हो? हम मछली पकड़ रहे हैं महाराज, मछुआरे ने उत्तर दिया। परंतु यहाँ ना तो पानी है और ना ही मछलियाँ, राजा ने कहा। महाराज, यदि घोड़े के बच्चे के जन्मदाता बैल हो सकते हैं तो मिट्टी में मछलियाँ क्यों नहीं हो सकती? मछुआरा बोला। राजा मछुआरे के आशय को समझ गया। उसे अपनी गलती का आभास हो गया। उसने तुरंत बैलगाड़ी चालक को आदेश दिया कि वह घोड़े के बच्चे को अस्तबल के मालिक को लौटा दे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद। Good morning everyone. Today in Learning Corner we will study about firefighters and ambulance drivers. Firefighters. Who are firefighters? Firefighters fight fires. They wear protective clothing. They help our community by saving people from dangerous fires. They have a big hose to put out giant fires.
अग्निशमन कर्मी आग बुझाने का कार्य करते हैं। इसके लिए वह पानी, अग्निशमन कवच, अग्निशमकों के विभिन्न तरह के पोशाक, वाहन, पानी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स वर्क फॉर हॉस्पिटल्स, फायर, पुलिस एंड इमरजेंसी कम्युनिटी फर्स्ट एड स्क्वाड्स। एम्बुलेंस ड्राइवर अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन आदि के लिए कार्य करते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बीमार और जख्मी लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे यह इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कार्य कर सकें। आपकी स्क्रीन पर कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स की इमेजेस दी हुई हैं। इन कम्युनिटी हेल्पर्स के नेम्स लिखकर अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद।